चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपोजिशन अरकान की 2 घंटे तवील मुलाकात। अपोजिशन अरकान की मुलाकात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के घर हुई। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन वफ्द को बताया वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी तजावीज़ तलब की गई हैं। चीफ जस्टिस ने बताया वज़ीर आज़म ने अदालत इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडियाला जेल में कैद बानी PTI और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उमर अयूब ने कहा अपोजिशन लीडर्स के केस एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। उमर अयूब ने बताया पार्टी क़यादत के वकला को हिरासा किया जाता है। उमर अयूब ने बताया जेल हुकाम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। वफ्द के अरकान ने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की गिरती सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह किया। अपोजिशन वफ्द की जानिब से एतराफ़ किया गया अदालत इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अली जफ़र ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन के प्रपोजल पर जवाब के लिए वक्त मांगा। चीफ जस्टिस से PTI रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी। अपोजिशन वफ्द से कबल वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमती वफ्द ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की। हमारी बुशरा बीबी साहिबा का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी रसाई और मीटिंग की डेट्स जो कोर्ट ऑर्डर्स में दी होती हैं वो नहीं अलाउ करते जेल अथॉरिटीज़। वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज़ का भी बावर कराया जो जेल मैनुअल है और कानून उसकी धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। तो हमारे वर्कर्स जो कि फॉल्स और बोगस FIRs में उनको अंदर बंद किया हुआ है। चीफ जस्टिस से मुलाकात से पहले 3 बार बानी PTI से इजाजत ली। चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे वर्कर्स को जाली FIRs में अंदर रखा हुआ है। सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर PTI रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ने 10 नकाती एजेंडे पर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस को हमने कहा आपके हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं होता। तमाम मसाइल से आगाह किया। वर्कर्स बानी और बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं। बुनियादी बात जो हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी वो ये थी कि इस वक्त मुल्क में अमलन आइन और कानून जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। किताब में तो लिखे हुए हैं, किताब है आइन पाकिस्तान, मुख्तलिफ कवानीन हैं। तो हमने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मुल्क में इस वक्त अमलन आइन और कानून नहीं हैं। In that this initiative will go a long way to address their grievances and provide justice in a reasonable time frame. And this track and trace system which we have now introduced here through this modern technology is really a need of the hour. A track and trace system was introduced in FBR, Federal Board of Revenue, to collect due taxes from industry. बदनवान अनासर से एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। ये रकम अब कौमी ख़जाने में जमा कराई जाएगी। मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाज़ा है। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। FBR में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ कराने का मकसद वाजिब अदा टैक्स का हसूल था। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। कई दहाइयों से हमारा निज़ाम इनहतात का शिकार रहा। जदीद टेक्नोलॉजी के फुकदान से खरबों रुपए की रकम दहाइयों से रुकी हुई थी। खरबों रुपए के मुकदमा ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस निज़ाम मुकदमात के ट्रैक एंड ट्रेस में मुआवन साबित होगा। ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया जिससे बदअनवानी के नज़र होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच आज कज़ाफ स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। टीमों की ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों के तमाम शोबों में मशक़ें, कप्तान जीत के लिए पुरआज़्म। मैच हाई स्कोरिंग होगा। तमाम खिलाड़ी फॉर्म में हैं। लाहौर में प्रैक्टिस काफ़ी फ़ायदेमंद रही। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर की गुफ्तगू, ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीव स्मिथ की बाबर आजम की तारीफ। बाबर आजम बेहतरीन प्लेयर हैं, जल्द फॉर्म में आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीव स्मिथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के खानों की भी तारीफ की। चैंपियंस ट्रॉफी में
जनूबी अफ्रीका का फातिहाना आगाज। प्रोटीज ने अफगान टीम को 107 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका के 315 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 208 रन पर ढेर हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कल होगा। मेगा इवेंट में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत हराना है। हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए टीम पाकिस्तान की दुबई में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। फखर जमान की जगह टीम में शामिल बल्लेबाज इमामुल हक ने दुबई में टीम को ज्वाइन कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी दीगर ऑफिशियल्स के हमरा दुबई पहुंच गए। खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी पाक भारत मैच भी देखेंगे। हमारा जो इंडिया के खिलाफ मैच है, अब इसकी तरफ हम ज़रा फोकस कर रहे हैं कि यार इसको जो मिस्टेक्स हुई पिछले मैच में, कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे थे, वो चीज़ें ना करें, क्योंकि ये एक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है और अगर टूर्नामेंट में रहना तो डू एंड डाई है और कोशिश करेंगे कि उसको अच्छा मैच जीतें। इसको फास्ट बॉलर हारिस रऊफ अपनी फिटनेस से मुतमईन, कहते हैं न्यूजीलैंड से शिकस्त को भूलकर अगले मैच पर फोकस कर रहे हैं। भारत से मैच का कोई प्रेशर नहीं। दुबई में भारत के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, कोशिश करेंगे इसको जारी रखें। इंजरी कभी भी और कहीं भी हो सकती है। IMF पाकिस्तान के साथ ताउन आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद। गवर्नेंस और करप्शन के तशखीसी जायजे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़म को सराहा। IMF ने मिशन के हालिया दौरा पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। IMF मिशन ने 6 से 14 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया। 6 बुनियादी रियासती अफ़ाल में गवर्नेंस बदउनवानी के खतरात का इब्तदाई जायजा लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी के माली मुआवनत के इंसदाद से मुतल्लिक़ उमूर भी शामिल थे। IMF टीम रवां साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। गवर्नेंस, शफाफियत, इक़्तिसादी नताइज को बेहतर बनाने के मौक़े तलाश करने के लिए जायज़ा होगा। टीम हतमी जायजे की तैयारी में मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। IMF का एलामिया। फितनल खारिज के 6 दहशतगर्दों का पाक धरती से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कर्क में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 6 खारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का 6 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया है। पॉलिसियों के तसलसल से माशी तरक्की यकीनी होगी। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया था। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। हमारा बयानिया मुल्की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। अवाम से किए वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म से शाइस्ता परवेज़ मलिक और वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। नवाज शरीफ ने परवेज़ मलिक मरहूम की खिदमत को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, वोटिंग का अमल जारी। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार के ओहदे समेत 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार मुकाबिल 30,763 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की सदारत के लिए अब्दुल वाहिद कुरैशी और सैयद वाजिद अली शाह गेलानी में मुकाबला। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओहदे से फारिग चार्ल्स ब्राउन दूसरे सयाफाम जनरल थे जो इस ओहदे पर पहुंचे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डिनकन को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लगाने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी महकमा दिफा में 5,000 से ज्यादा मुलाजमीन की छांटियां करने का भी फैसला कर लिया। अमरीकी सदर दिफाई बजट में 8% कमी का ऐलान भी कर चुके।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन और रूस के सदर को मिल बैठना होगा। हम लाखों लोगों का कत्लेआम बंद कराना चाहते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया। उम्मीद है यूक्रेन जल्द ही एक मुआहदे पर दस्तखत करेगा जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के मादनी ज़खायर तक रसाई हासिल होगी। गजा हाली के करने का मंसूबा साजगार है, ताहम इस पर ज़बरदस्ती अमल नहीं कराएंगे। अमेरिका दुनिया के बड़े सिफारती फॉर्म अक़वाम मुत्तहिदा को खैरबाद कहने को तैयार। अक़वाम मुत्तहिदा की अलविदा कहने के लिए अमेरिकी सेनेट में बिल पेश। अक़वाम मुत्तहिदा की फंडिंग और रुकनीत से निकला जाए। बिल का मतन बिल में अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाजमीन के सफारती इस्तिस्ना के खात्मे की भी तजवीज़। रिपब्लिकन सेनेटर माइक ली ने ऐवान बाला में बिल पेश किया। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की मरहवाल रिहाई। हमास आज मजीद 6 इसराइली कैदियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइली 800 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास से यरगमालियों की मौत का बदला जरूर लेंगे। नेतन्याहू की धमकी, कहा हमास के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। यकीनी बनाएंगे 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा ना हो।